आपका दाब यानी प्रेशर का असर। तो दाब बढ़ाने से भी पदार्थ की जो है अवस्था बदल जाती है। दाब यानी प्रेशर का इफेक्ट भी होता है जिससे पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। दाब बढ़ा देते हैं, जैसे आपने सिलेंडर देखे होंगे, गैस के सिलेंडर, एलपीजी जिसको आप गैस बोलते हैं, जो आप अपने घरों में यूज करते हैं। तो इसमें क्या करा, ये एलपीजी जो है एक गैस होती है, मीथेन गैस है। इस गैस में हमने क्या करा, इस गैस में इतना प्रेशर बढ़ा दिया, इतना प्रेशर बढ़ा दिया, इतना प्रेशर बढ़ाया कि जो ये गैस के कण जो दूर दूर थे, अब वो गैस के कणों को प्रेशर करने से, वो अभी दूर थे, इनमें हमने प्रेशर बढ़ाया तो ये कण जो इतने दूर थे वो और पास आए, और पास आए, और पास आए, इतने पास आ गए कि अब वो गैस ना रह करके अब वो क्या बन गए हैं, द्रव अवस्था में हो गए हैं, और जिसकी वजह से उनको हमने सिलेंडरों में भर दिया है। तो यानी दाब बढ़ाने से किसी भी पदार्थ की अवस्था गैस से द्रव में बदल सकते हैं। ऐसी द्रव अवस्था पर अगर हम दाब लगाएंगे तो वो द्रव से फिर क्या बन जाएगी, वो ठोस बन जाएगी। आपने देखा होगा कि जो आपका बर्फ का जो पानी होता है, बर्फ का पानी में जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वो धीरे 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 जो बर्फ का पानी है वो पिघलता जाएगा, और पिघल करके क्या हो जाएगा, आपका ठोस बनने लगेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई जो ये द्रव है, द्रव अवस्था में कोई वस्तु है, तो अगर द्रव अवस्था में अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो वो धीरे 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 क्या हो जाएगी, वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसमें तापमान का भी रोल होता है, तो तापमान, आपको यहाँ पर तापमान को भी डाउन करना पड़ता है, तो वो ठोस अवस्था में बदल जाती है। ऐसी हीट यानी आप किसी चीज़ की ऊष्मा बढ़ा दें, यानी तापमान बढ़ा दें, और प्रेशर बढ़ा दें यानी दाब बढ़ा दें, तो तब भी वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकती है। तापमान बढ़ा दें और दाब बढ़ा दें। ये बर्फ के केस में आपने देखा था, बर्फ के केस में आपने क्या करा था कि उसमें तापमान बढ़ाया था तो बर्फ ने अपनी अवस्था बदल दी थी, दाब उसमें पहले से इकाई क्षेत्र में लग रहा था। तो ये दाब का कुछ हमारे अवस्था परिवर्तन के प्रभाव हैं। अब हम थोड़ा सा द्रव का डेली जीवन में भी देखते हैं। आपने देखा होगा गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो गुब्बारे में हवा कैसे भर जाती है, क्योंकि हमने मुंह से उसमें क्या लगाया है, दाब लगाया है, इसलिए गुब्बारे में हवा भर गई है और गुब्बारा क्या हो गया, फूल गया है। आपने ये भी देखा होगा कि जो हवाई जहाज हैं वो कैसे उड़ते हैं, उनमें पंख निकले होते हैं। वो पंख क्यों निकलते हैं, पंख इसलिए निकलते हैं कि जब पंख वो में पंखा चलता है तो नीचे क्या होता है, नीचे की तरफ दाब हाई बनता है और ऊपर की तरफ दाब कम बनता है, तो एक बल जनरेट होता है, यानी एक बल लगता है, और बल लगने से वो हवाई एरोप्लेन एकदम से ऊपर से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ने से पंखा चलता है, यहाँ नीचे निम्न दाब होता है, नीचे उच्च दाब आरंभ हो जाता है और ऊपर निम्न दाब हो जाता है, जिससे पंखा उसको ऊपर की तरफ ले जाता है। आपने पक्षियों को भी देखा होगा, पक्षियां उड़ने से पहले अपने दोनों पंखों को फड़फड़ाते हैं। पंखों को जब फड़फड़ाते हैं तो उससे क्या होता है, नीचे जो है हाई दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ऊपर क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो नीचे एक बल लगता है जिससे पक्षी ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं। आपने स्प्रे वगैरह भी देखे होंगे, स्प्रे जो डिओड्रेंट अगर आप यूज करते हैं तो वो हो गए, या आप सैनिटाइजर यूज करते हैं तो वो हो गए, तो उनमें भी आप देखते होंगे एक पंप लगा होता है जिसको बार बार पुश 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 पुल करते हैं, बार बार नीचे पुश पुश करते हैं। तो पुश करने से क्या होता है, वहां पर उसमें स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने से दाब कम हो जाता है, और दाब कम होने से उस शीशी में जो लिक्विड भरा हुआ है वो लिक्विड यहाँ कम दाब के कारण ऊपर की तरफ निकलने लगता है और स्प्रे हमारे तक पहुँच जाती है। तो ये है आपके स्पीड बढ़ाने से क्या होता है, दाब आपका नीचे एक तरफ बढ़ जाता है और एक तरफ घट जाता है, जिससे वो चीज़ ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो ये दाब के हमारे डेली जीवन में प्रभाव है, ये दाब परिवर्तन है हमारे डेली जीवन में। तो हम ये कह सकते हैं कि तापमान और दाब बढ़ाने से कोई पदार्थ अपनी अवस्था को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तो ये आपका दाब और ताप का प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं हम आगे के में।